भगवान महात्मा बुद्ध के पास एक राजकुमार दीक्षित हो गया और दीक्षा के दूसरे दिन ही उसे किसी श्रविका के घर भिक्षा लेने के लिए भगवान महात्मा बुद्ध ने भेज दिया और वह भिक्षु वहां गया। उसके साथ वहां कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि वह उन सबसे बहुत ही परेशान हो गया था। जब वह उस श्रविका के घर जा रहा था तब रास्ते में उसके मन में ख्याल आया कि मुझे जो भोजन प्रिय है, जो मुझे सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, वे भोजन तो अब मुझे नहीं मिलेंगे। लेकिन तभी श्रविका के घर पहुंचकर उसने पाया कि वही भोजन उसकी थाली में है जो उसे बहुत पसंद है, जो उसे काफी स्वादिष्ट लगते हैं। तब वह यह देखकर बहुत हैरान हुआ। फिर उसने सोचा कि संयोग हो सकता है कि जो भोजन मुझे प्रिय है वही आज यहाँ पे बना होगा। तब वह उस श्रविका के घर भोजन करता है। तब उसे ख्याल आता है कि रोज तो भोजन करने के बाद वह 2 घड़ी विश्राम करता था, लेकिन अब तो फिर से आज फिर धूप में ही वापस आश्रम लौटना पड़ेगा। फिर तभी उस श्रविका ने उस भिक्षु से कहा कि भिक्षु, आपकी बड़ी अनुकंपा होगी अगर भोजन के बाद आप यहाँ 2 घड़ी विश्राम कर लो। तब भिक्षु फिर से हैरान हुआ कि जब वह कभी कुछ भी सोचता था तभी श्रविका उसको वह करने को कहती थी। फिर भी उसने सोचा कि संयोग की ही बात होगी यह भी, कि जो बात मेरे मन में आई होगी वह उसके मन में भी सहज ही आई होगी कि कोई भी भिक्षु भोजन के बाद थोड़ा सा विश्राम करेगा। तब उस श्रविका के द्वारा उस भिक्षु के लिए चटाई बिछा दी गई और वह भिक्षु लेट गया। लेटते ही वह सोचने लगा कि आज न तो कोई अपना सैया है और न कोई छप्पर, न अपना कोई बिछौना है, अब तो अपना आकाश ही छप्पर है और यह पूरा जमीन ही बिछौना है। तभी वह श्रविका उस भिक्षु के पास वापस लौटती है और उसे पीछे से कहती है कि भंते, ऐसा क्यों सोचते हैं कि न तो किसी की सैया है और न किसी का साया है। अब तो उस भिक्षु का यह मानना कठिन था कि यह सब एक संयोग है। अब तो बात स्पष्ट थी। तब वह उठकर बैठ गया और फिर उसने कहा कि मैं बड़ी हैरानी में हूँ। क्या मेरे विचार तुम तक पहुँच जाते हैं? क्या मेरा अंतःकरण तुम पढ़ लेती हो? तब उस श्रविका ने कहा कि निश्चित ही, पहले तो मैंने स्वयं के विचारों का निरीक्षण शुरू किया था, अब तो हालात उल्टी हो गई है। स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते छिन्न हो गए हैं और विलीन हो गए हैं और मेरा मन हो गया है अब निर्विचार। अब तो जो भी व्यक्ति निकट होता है उसके विचारों का भी मैं निरीक्षण कर लेती हूँ। तब वह भिक्षु घबरा कर खड़ा हो गया और उसने कहा कि मुझे आज्ञा दे, मैं जाऊं। तब उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह काफी डर में था। तब उस श्रविका ने यह सब देखा। तब उसे कहा कि इतना घबराते क्यों हैं? इसमें घबराने की क्या ही बात है। लेकिन वह नया राजकुमार जो कि भिक्षु बना हुआ था वह वहाँ रुका नहीं, वह वापस लौटा। उसने भगवान बुद्ध से कहा कि क्षमा करे, उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने मैं ना जा सकूंगा। तब भगवान महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि कुछ गलती हुई क्या? वहाँ तुमसे कोई भूल हुई क्या? तब उस भिक्षु ने कहा कि न तो कोई भूल हुई और न ही कोई गलती हुई। मुझे वहाँ बहुत आदर सम्मान मिला और जो भोजन मुझे प्रिय है वह मिला। लेकिन वह श्रविका तो दूसरे के मन के विचारों को भी पढ़ लेती है। यह तो बड़ी ही खतरनाक बात है बुद्ध, क्योंकि उस सुंदर व्यक्ति को देखकर मेरे मन में तो काम वासना भी उठी थी और विकार भी उठा था। वह सब भी पढ़ लिया गया होगा उस श्रविका के द्वारा। तो अब मैं कैसे वहाँ पे जाऊँगा? कैसे उसके सामने खड़ा हो पाऊंगा? मैं नहीं जा सकूंगा, मुझे आप क्षमा करें। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि वहीं जाना पड़ेगा। अगर ऐसी ही क्षमा याचना करनी थी तो भिक्षु नहीं बनना था। जानकर तुम्हें वहां भेजा है और जब तक मैं ना रोकूंगा तब तक तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा। महीने 2 महीने, वर्ष 2 वर्ष निरंतर तुम्हारी यही साधना होगी। लेकिन अब जब तुम जाओगे तो होश पूर्वक जाना, भीतर से जागे हुए जाना और यह देखते हुए जाना कि कौन से विचार उठते हैं और कैसी वासनाएं उठती है। और कुछ भी मत करना, लड़ना मत अपने इन विचारों और वासनाओं से, लेकिन जागे हुए जाना, देखते हुए जाना कि भीतर कौन सी विचार उठती है और क्या नहीं उठता। तब वह भिक्षु दूसरे दिन भी वहीं गया। आज वह भिक्षु बहुत खतरे में था, अपने मन को देख रहा था, जागा हुआ था। आज पहली दफा जिंदगी में वह काफी जागा हुआ चल रहा था और वह रास्ते पर था। जैसे जैसे वह उस श्रविका के घर की ओर बढ़ने लगा उसका होश और बढ़ने लगा। उसके मन के भीतर
जैसे एक दिया जलने लगा और चीजें साफ दिखाई पड़ने लगी। मन के विचार घूमते हुए मालूम होने लगे, जैसे उसकी सीढ़ियां चढ़ा एक सन्नाटा सा छा गया था उसके भीतर। होश पूरी तरह जग गया था। उसका खुद का अपना पैर भी उठता तो उसे मालूम पड़ता, श्वास भी आते जाते बोध होने लगे। जरा सा भी कंपन विचार का भीतर होता तो एक लहर सी दौड़ जाती। कोई वासना की अगर विचार होती तो वह उसे दिखाई पड़ जाती। वह घर के भीतर प्रवेश करता है और मन में गहरा शांत हो जाता है। वह बिल्कुल जागा हुआ है, जैसे किसी घर में दिया जल रहा है और एक एक चीज, एक एक कोना प्रकाशित हो रहा हो। वैसे ही उसका मन भी प्रकाशवान हो चला था। तभी वह श्रविका के पास पहुंचकर भोजन करने को बैठता है और उसने भोजन किया। वह उठा, वह वापस लौटा। तब वह काफी खुश था। वह नाचता हुआ वापस लौटा और भगवान महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने भगवान महात्मा बुद्ध से कहा कि आज अद्भुत बात हुई है। जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुंचा, वैसे वैसे मैं जागा हुआ हो गया और मैंने पाया कि विचार तो विलीन हो गए हैं, कामनाएं तो छीन हो गई हैं। और जब मैं उसके घर में गया तो मेरे भीतर पूरी तरीके से सन्नाटा था। वहाँ कोई भी विचार नहीं था, कोई भी वासना नहीं थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। मेरा मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की भांति हो चला था। तब बुद्ध ने कहा कि इसी बात के लिए तो तुम्हें वहाँ भेजा था। कल से तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अब जीवन में इसी भांति जियो जैसे तुम्हारे विचार सारे लोग पढ़ रहे हो। अब जीवन में इसी भांति चलो जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वह यह जानता है कि तुम्हारे भीतर क्या है, वह तुम्हारे भीतर देख रहा है। इसी भांति भीतर चलो और भीतर जागे रहो। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा वैसे वैसे विचार वासनाएं छीन होती चली जाएगी। जिस दिन जागरण पूर्ण होगा उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई कालिमा, कोई कलुष नहीं रह जाने वाला है। उस दिन एक आत्म क्रांति हो जाएगी। इस स्थिति को जानने को, इस चैतन्य के जागने को मैं कह रहा हूँ। यह एक विवेक जागरण है।